अच्छा भाई, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, व्हाट वर द बैलेंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इसको इशू करने के बाद। सबसे पहली बात है, एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है ये पार वैल्यू से बढ़ता है, और बैंक जो है वो टोटल कैश, जितना कैश रिसीव हो रहा है वो उससे बढ़ेगा बराबर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बेटा किससे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा पार वैल्यू से, और बैंक बढ़ेगा टोटल वैल्यू से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बैंक। बैंक टोटल पैसों से बढ़ेगा, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल किससे बढ़ेगा? पार वैल्यू से। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि इनके पास पहले पुराने कितने शेयर्स हैं। 3,20,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो जब मैं प्लस कर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे पहले फेब 2002 में कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? अच्छा, ये पहले बीटी तो कर देता हूं मैं। 1 लाख और 3,20,000। अब सबसे पहले वो कह रहा है बोनस इशू हुआ है, राइट इशू हुआ है 142। चले भाई, ये है राइट इशू। कितना हुआ है? 6,40,000 इंटू 1/2, यानी कि 3,20,000 का राइट इशू हुआ है। अच्छा, जो बैंक बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा? टोटल वैल्यू। कितने का इशू हुआ है? 1.10, टोटल वैल्यू से बढ़ेगा 1.10। तो ये आ रहा है आपके पास 352,000। और शेयर कैपिटल बढ़ेगा 3,20,000। जो शेयर कैपिटल होता है वो बढ़ता है पार वैल्यू से, और पार वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। उसके बाद वो कह रहा है कि बोनस इशू हुआ है। बोनस इशू कितना हुआ है? 144। जब भी बोनस इशू होता है या कुछ भी ऐसा होता है, आप पहले तमाम शेयर्स को प्लस करेंगे। पहले थे 6,40,000 प्लस 320, तो ये आपके पास आ रहा है 9,60,000। अब होगा बोनस इशू। 9,60,000 कितना हो रहा है बेटा? 144। तो ये आपके पास आ रहा है 2,40,000। अच्छा, ये इतने के शेयर इशू हैं। आपको पता है बोनस इशू कोई कैश एक्टिविटी नहीं होती है। जब आप बोनस इशू करते हो तो इसका मतलब कोई पैसा, कोई कैश इनफ्लो नहीं होता। तो बैंक में मैंने लिख दिया 0। और 2,40,000 शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। और वो हमेशा किससे बढ़ता है? वो पार वैल्यू से बढ़ता है। तो पार वैल्यू कितनी है? 0.5। तो ये हो रहा है 1,20,000। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 452,000, और ये टोटल हो जाएगा आपका 6 लाख। तो अब आप देख लें कि आंसर इसका आ रहा है ए। अब कह रहा है व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम यानी कि मुझे सिर्फ क्या बनाना है? मुझे बनाना है सिर्फ शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाना है। ठीक है भाई। तो ये ओपनिंग लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 30,000। कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स। चले भाई, इशू किए हैं 2 लाख शेयर, कितने के? 36,000 के। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1। यानी कि 20,000 के शेयर इशू किए और 36,000 आए। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली सी बात है, इसका मतलब बेटा 16,000 क्या है? प्रीमियम है। ऐसा ही है बेटा। जब आपने 2 लाख के शेयर इशू किए 1 रुपए के हिसाब से, तो ये 2,20,000 आना चाहिए था। लेकिन आपके पास आया कितना है? 36,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो ऑब्वियसली सी बात है, इसका मतलब है आपने शेयर इशू किए प्रीमियम पे। उसके बाद कह रहा है बोनस इशू। अच्छा भाई, बोनस इशू करेंगे भाई। पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? पहले आपके पास थे 1 लाख शेयर्स। फिर आपने शेयर कितने इशू किए? 20,000। तो टोटल कितने हो गए? 1,20,000। अब ये बोनस इशू किया आपने, कितना किया है? 1,20,000 146। तो ये आ रहा है 20,000। तो बोनस इशू आप शेयर कैपिटल में डाल के रखते हैं। कहां से निकाल के रखेंगे आप निकाल के रखेंगे शेयर प्रीमियम से। ये शेयर प्रीमियम से मैंने माइनस कर दिया। तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस इसके बाद आ रहा है आपके पास 26,000। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये देखें भाई, व्हाट अमाउंट विल द नेट एसेट ऑफ द कंपनी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। पहले बताओ नेट एसेट्स क्या होते हैं भाई? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, पहला देख लेते हैं। कंपनी ने शेयर इशू किए 5 लाख शेयर इशू किए। कितने के इशू किए? 3।
यानी कि ये आपके पास 1.5 मिलियन आ गया। ठीक है, जब आप शेयर इशू करते हैं आपके पास पैसा आता है, बराबर पैसा आता है ना आपके पास, एसेट आपका बढ़ गया। क्या इसका कोई लायबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है? नहीं सर, इसका कोई लायबिलिटी पे अफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से आपका नेट एसेट बढ़ जाएगा 15 लाख से। ये बात समझ में आई? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट्स। फिर वो दूसरा क्या कह रहा है, आपने डिबेंचर इशू किए। बेटा जब डिबेंचर इशू करेंगे, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है, पैसा मतलब एसेट। एसेट हमारे पास आ गया कितने का? 2,50,000 का। और जब हमने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ गई कितने की? 2.5 लाख की। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है जीरो आया। ठीक है, एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है। तो जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? वो ये आ रहा है 1.5 मिलियन। अब वो कह रहा है व्हाट वाज द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड्स। ऑर्डिनरी, सिर्फ ऑर्डिनरी की बात कर रहा है। तो भाई शेयर होल्डर फंड्स आपको पता है इक्विटी होती है। ऑर्डिनरी का मतलब है सिर्फ ऑर्डिनरी, यानी कि प्रेफरेंस नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये इक्विटी है, ये इक्विटी है, दैट्स इट। ये आपको पता है लोन है और ये प्रेफरेंस है। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए। What will be the book value of the shareholder fund? शेयर फंड्स क्या होते हैं? टोटल इक्विटी होते हैं। तो ये आपको टोटल इक्विटी दी हुई है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। चलिए ओपनिंग देखें कितना दिया हुआ है? 300, 120 और 100। अब आप देखें कंपनी मेक्स 143 बोनस इशू। सही है, पहले तो बोनस इशू आ गया, इसका कितना आ गया भाई? पहले कितने शेयर्स थे? 300 और बोनस इशू कितना है? 143, ये आ गया 100। शेयर कैपिटल में आपने निकाल के रख दिया। कहां से निकाल के रखा है आपने? शेयर प्रीमियम से निकाल के रखा है। यही होता है नहीं होता? अब वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ बोनस इशू। देखिए भाई ये बात आप लिख लें, ये कंटेंट वाली बात है कि जब भी आप शेयर इशू करेंगे और कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू शेयर इशू आएगा, वो प्रीमियम से फंड्स होगा, वो प्रीमियम से माइनस होगा। इज दैट राइट? जब भी हम बेटा शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू से रिलेटेड अगर उसने कभी कोई कॉस्ट दे दी तो वो कहां से माइनस होगी? वो होगी शेयर प्रीमियम से। जैसे कि दी हुई है यहां पे, द कॉस्ट ऑफ बोनस इशू इज 10,000। तो अब आप देखें कितना आ रहा है यार, इसको 10, 400, 10 और 100। शेयर होल्डर फंड्स इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा भाई? 510। ठीक है भाई।